हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के हमारा जो 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर है AKTU का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। और लगभग हमने जो है सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के जो हमने क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। चलिए इसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले सेक्शन ए जो हमारा 2 मार्क्स का है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेलुलर एडेप्टेशन। हमें जो है सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में डिफाइन करना है। इसमें क्या होता है हमारा चेंजेस मेड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स और वेरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस। इट में 4 टाइप्स: एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। अगर इस चीज़ को हम हिंदी में समझे तो इसमें क्या होता है हमारा सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी हमारे जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएगा तो उसके प्रति हमारे सेल में जो है क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसे हम कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशन। सेलुलर एडेप्टेशन जो होता है ये 4 तरीके का होता है: एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। इन सब टर्म्स की जो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, आपको ईजिली सबको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, सेल में एक्यूमुलेट एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस दैट मे हार्मलेस और हार्मफुल। मतलब इसमें क्या होता है हमारा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है हमारा, इंट्रा मतलब अंदर और सेलुलर मतलब सेल्स के, मतलब सेल्स के अंदर हमारा जो है कभी कभार जो है एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत सारे सब्सटेंस की। ये जो होता है हमारा हार्मफुल भी हो सकता है और हमारा हार्मलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन ब्रीफ। हमारा जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हमें जो है ब्रीफ में बताना है। इसमें क्या होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से हमारा जो हार्ट अटैक होता है। इसमें क्या होता है हमारा ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। हमारा जो है हार्ट मसल्स में ही हमारा जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, मतलब बेसिकली हमारा हार्ट को ही जो हमारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है अपना वर्क करना बंद कर देगा और बेसिकली हमारा जो हार्ट अटैक कॉज हो जाएगा। यही होता है, इसमें ब्लॉकेज हो जाती है हमारी ब्लड फ्लो में, हार्ट की मसल्स में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसमें जो है ब्लॉकेज हो जाती है। विदाउट ब्लड टिश्यू लॉस ऑक्सीजन एंड डाइज। हमारे जो है बिना ब्लड फ्लो के हमारे जो है टिश्यू तक जो है हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यू में लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉज होगा और हमारा टिश्यू जो है वो हमारा डाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के ऊपर हमारा जो है शॉर्ट नोट देना है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ये जो होता है हमारा इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है इन विच ब्लड डज नॉट फॉर्म अ क्लॉट प्रॉपरली। इसमें क्या होता है हमारा क्लॉट फॉर्मेशन सही से हमारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है, इसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। दिस विल लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्मॉल कट कैन कॉज एनीमिया। मतलब छोटा सा कट भी जो है हमारा एनीमिया कॉज करवा सकता है और इसमें जो हमारी बेसिकली ब्लीडिंग कंटिन्यूस मोशन में होती रहती है, इसी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होती है हमारी, एंजियोजेनेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स। इसमें क्या होता है एंजियोजेनेसिस क्या होता है हमारा, कोई भी ब्लड सेल्स का ब्लड वेसल जो होती है वो हमारी न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो जाता है हमारा किसी भी प्री एग्जिस्टिंग वेसल से, मतलब कोई पहले से वेसल्स प्रेजेंट थी उसमें से हमारी जो है मतलब ब्लड वेसल हमारी न्यू जो है फॉर्म हो गई है, उसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड रिप्रोडक्शन। मतलब सेल्स का हमारा जो हीलिंग होने करने के लिए, हमारे जो सेल्स को हील करने के लिए, वाउंड हीलिंग करने के लिए ये जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरल्यूकिन्स इन इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। हमें जो है इंटरल्यूकिन्स के ऊपर शॉर्ट नोट देना है जो कि हमारे प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरल्यूकिन्स के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन इज टू मॉड्यूलेट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। इंटरल्यूकिन्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। इंटरल्यूकिन्स बेसिकली हमारे क्या होता है, हमारे लार्ज ग्रुप होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। इनका मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, ये जो है मॉड्यूलेट कराते हैं हमारे ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को और हमारा एक्टिवेशन को ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली हमारा क्या होता है, कोई भी सेल्स पे अगर हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पर जो हमारा इंटरल्यूकिन जो है वो हमारा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इंटरल्यूकिन जो है वहाँ पर हमारे जो है इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करा देते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म एंड पॉसिबल रीजंस फॉर इट्स डेवलपमेंट। हमारे जो हाइपोथायराइडिज्म के हमारे जो शॉर्ट नोट देना है और उसके रीजंस बताने हैं आखिर क्यों वो डेवलप होता है। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स। मतलब एक कंडीशन होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा थायराइड हार्मोन की जो है मात्रा वो कम प्रोड्यूस कर पाता है और हमारा जो है ब्लड में हमारा कम थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, हाइपोथायराइडिज्म। इसके हमारे कॉजेज देख लेते हैं, ये आखिर होता क्यों है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हमारा होता है, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या फिर हमारा थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो जाए,
थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाए उस वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है, या फिर हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में भी हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हमें जो है डिफाइन करना है, वेरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरिया डिजीज़ दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स। बेसिकली हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, ये जो होता है हमारा इन बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि हमारे बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करती है। और हमारा स्प्रेड कैसे होती है हमारी, ये जो है कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू हमारे जो है एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हमारा जो है स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। हमारा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, हमारा जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसमें हमारा कोलोन पार्ट होता है, जो हमारा जीआईटी ट्रैक का हमारा जो कोलोन पार्ट होता है उसमें जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और हमारे अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज दैट इन्फ्लेमेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डेवलप टिनी पोर सोर्स ओपन सोर्स और अल्सर्स। दिस ओकर इन कोलोन दैट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारे कोलोन में हमारे जो डेवलप होते हैं, इसमें क्या होता है हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है कोलोन पार्ट में, और हमारे छोटे छोटे जो है ओपन सोर्स हो जाते हैं जिनको हम अल्सर्स कहते हैं। ये जो होता है हमारा कोलोन पार्ट में होता है और बेसिकली हमारा ये जो है हमारा इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। बेसिकली हमारे कोलोन पार्ट में जो हमारे कैंसर होने के जो है चांसेस हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। हमारा जो लेप्रोसी है उसके साइन और सिम्टम्स बताने हैं। इसमें जो होता है हमारा पेन होता है हमारे जॉइंट्स में, सेंसेशन जो होती है हमारी स्किन की रिड्यूस हो जाती है, रेड पैचेस आ जाते हैं हमारे स्किन पे, वेट लॉस हो जाता है। इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है कि हमारा ये जो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी एक वो है हमारा कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से हमारा लेप्रोसी कॉज होता है। विच प्राइमरी अफेक्ट द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व्स। ये जो होता है हमारा सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट करता है हमारे स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को और हमारा नर्व्स को इफेक्ट करता है। इसको हम जो है हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में हैंसन डिजीज़ के नाम से पूछ ले तो हैंसन डिजीज़ जो है हमारा लेप्रोसी को ही हमारा दूसरा नाम होता है हैंसन डिजीज़। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। हमारे जो पार्किंसन डिजीज़ है उसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है और हमारा एक्सप्लेन करना है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। ये इसमें जो होता है हमारा नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारे नर्व सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती है, वो जो हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डोपामिन का लेवल जो है ब्रेन में वो ड्रॉप हो जाता है। अब डोपामिन लेवल जो हमारा ब्रेन में कम हो चुका है जो कि हमारा सिम्टम्स कॉज करता है हमारा पार्किंसंस के, मतलब बेसिकली हमारा डोपामिन लेवल रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स जो है वो हमारे आते हैं। इसमें जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है, हमारी पैथोफिजियोलॉजी जो है हमारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और फ्लो चार्ट्स में दे रखी है, इसको आप इजीली पढ़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉजेज़। आखिर कॉजेज़ हमारा बेसिकली हमारा पार्किंसंस डिजीज़ होती क्यों है। इसमें जो होता है हमारा ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज इन द ब्रेन एंड बाय क्लॉट। बेसिकली हमारा जो ब्रेन में हमारा आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है या फिर हमारा जो ब्रेन में ब्लड की जो है हमारे कोगुलेशन हो जाती है, हमारी थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी वजह से हमारा जो है पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल प्लैग। कोलेस्ट्रॉल जमने से भी हमारा जो है पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारा पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो सकती है। डायबिटीज़, स्मोकिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मेडिकेशंस और जेनेटिक फैक्टर्स, इन सभी की वजह से जो हमारा पार्किंसन डिजीज़ जो हमारी कॉज हो सकती है। ये जो हमारे सभी जो है कॉजेटिव एजेंट्स है या फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारी ईटियोलॉजी है जिसकी वजह से हमारा जो है पार्किंसन डिजीज़ जो हमारी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, कि आखिर अगर किसी पेशेंट को हमारे पार्किंसन डिजीज़ होगी तो वो कौन कौन से जो हमारे साइन होंगे, सिम्टम्स होंगे, जिससे हम जो है पता लगा सकते हैं जो कि उस पेशेंट को हमारा जो है पार्किंसन डिजीज़ है। इसमें जो होता है हमारा स्पीच जो चेंज होती रहती है, हमारा राइटिंग चेंज हो जाएगी, रिजिड जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी रिजिड हो जाती हैं, मूवमेंट जो है वो हमारी स्लो हो जाएंगी, जो हमारा इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, हमारा जो है बॉडी बैलेंस जो है वो हमारा इम्पेयर्ड हो जाएगा, शेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ट्रिमर्स आते हैं हमारे, बेसिकली हमारा जो है लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाता है। तो ये जो होते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स थे हमारे पार्किंसन डिजीज़ के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो है हमारा पार्किंसन डिजीज़ है। बेसिकली हमारे डायग्नोसिस और साइन एंड सिम्टम्स में हमारा यही फ़र्क होता है। जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं वो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि इसके बेस पे हम जो है हम जो है कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो है पार्किंसन डिजीज़ है। बट हम साइन एंड सिम्टम्स देख के हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते कि किसी पेशेंट को हमारा जो है पार्किंसन डिजीज़ है।
तो इसमें डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, हमारा एग्जामिनेशन मेडिकल हिस्ट्री का एग्जामिनेशन करके हम जो बता सकते हैं, MRI के थ्रू बता सकते हैं, और हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि किस पेशेंट को हमारा पार्किंसन डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। हमारा जो आर्थरोस्क्लेरोसिस और हमारा जो है हाइपरटेंशन की हमारी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारा बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन आर्टरीज वॉल्स। बेसिकली हमारा जो आर्टरीज होती है उसमें जो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये सब जो ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हमारे जमना स्टार्ट हो जाते हैं आर्टरीज की वॉल्स में, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टरीज का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। इसमें यही होता है हमारे इसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ दे रखी है। पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे एंडोथेलियल इंजरी होगी उसमें जो हमारा लिपोप्रोटीन्स या फिर हमारे जो भी लो डेंसिटी लिपिड्स है वो हमारे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। वहीं जो है वो हमारा प्लेटलेट एडेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं वो भी हमारी आके वहीं अटैच हो जाती है। और फिर क्या होता है, हमारा फैक्टर रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। बेसिकली हमारा मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारा रिलीज़ कराते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेट कराते हैं, और बहुत सारी प्लेटलेट जो है वो हमारी आके वहाँ पे अटैच हो जाती है। फिर हमारा स्मूथ मसल्स का प्रोलिफ्रेशन होता है और हमारा लिपिड जो है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। बेसिकली हमारा यही होता है मेन जो है हमारे इसका लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है आर्टरीज की वॉल्स में, इसको हम कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारा परसिस्टेंट इंक्रीज इन सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बेसिकली हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा लगातार बढ़ा रहता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, हमारा ओवर एक्टिवेशन ऑफ एडिनर्जिक सिस्टम इन विच इंक्रीज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। बेसिकली हमारा ओवर एक्टिवेशन हो सकता है हमारा एडिनर्जिक सिस्टम का, जिसकी वजह से हमारा जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो है ब्लड का ल्यूमन साइज़ जो होता है, ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन साइज़ हो जाएगा वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, इलैबोरेट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। बेसिकली हमारा एपोप्टोसिस के बारे में बताना है और हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज के बारे में बताना है। तो बेसिकली हमारा एपोप्टोसिस होता है कि हमारा प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। इसमें जो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, ये हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें हमारे जो है कुछ प्रोसेस बता रखी है जिसमें हमारे जो है एपोप्टोसिस होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़ और हमारा WBC फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे ये कुछ प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एपोप्टोसिस हमारी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म में हमारा एपोप्टोसिस में क्या होता है, हमारा 2 स्टेप होते हैं, हमारे इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन में हमारा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, और हमारा इसमें जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है हमारा कैस्पेस 9 को एक्टिवेट कराता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हमारा कैस्पेस 8 को एक्टिवेट कराता है। और एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हमारा कैस्पेस 3, 6 और 7, ये तीनों हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली हमारे इसमें जो है सेल डेथ हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो हमारी खुद अपनी मर्जी से किसी सेल को डैमेज करती है या उसको किल करती है, तो उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। गाइस अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अटैम्प्ट कर रखा है, 2018-19 का जो हमने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करा था उसमें भी हमारा जो है एपोप्टोसिस था और उसका मैकेनिज्म था। तो बेसिकली आपको अगर इसका मैकेनिज्म याद करना हो तो आप वहाँ वो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें जो है हमने पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने जो है इसका मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन करा है। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन को हमने जो है वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो हमारा 7 मार्क्स का है। इसमें हमारे 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, बट हमें जो है कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। हमारे जो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। व्हेन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। बेसिकली हमारा ये जो हमारी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हमारा एयर पैसेज होता है, बेसिकली हमारा जो है एयर पाइप, ट्रैकिया या फिर हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें जो हमारा वो नैरो हो जाती है, उसमें जो होता है ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है, और वो जो हमारा एक्स्ट्रा म्यूकस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारा म्यूकस सिक्रेशन करने लग जाती है, जो कि वो म्यूकस जो है वो हमारा जो है वहीं ल्यूमन में जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को जो हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यही जो हमारा इसमें अस्थमा में होता है। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा में जो होता है हमारे 3 इवेंट्स आते हैं। सबसे पहला इवेंट जो होता है वो हमारा सबसे पहले हमारा जो है पोलन इनहेल। बेसिकली हम जब जो है हमारा पोलन मतलब पोलन जो होते हैं या फिर हमारा जो डस्ट पार्टिकल होता है, जब हम उसे इनहेल कर देते हैं तो वो जो होता है हमारे एयरवे कॉन्टैक्ट में आता है। मतलब जो हमारी एयर पाइप है जो हमारी जिसके द्वारा हमारा जो है एयर है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी नोज से हमारे जो लंग्स तक हमारी जो एयर ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो जो हमारा उसे कहते हैं हमारा एयरवे।
एयरवे में जो होता है हमारा, जब हमारा पोलेंस या फिर हमारा डस्ट पार्टिकल जाता है तो उसमें जो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारा जो म्यूकस सिक्रेशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रीथिंग लेने में, मतलब ब्रीथ करने में पेशेंट को जो है दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें बेसिकली हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा जब हमारा इन्फ्लेमेशन जो है, हमारी एयरवे जो हमारी पहले से ही इन्फ्लेम्ड है, उस कंडीशन में जो हमारा जब हमारा जो है एंटीजन या फिर हमारा कोई भी पोलेंस या डस्ट पार्टिकल जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तब वहाँ पर जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोस्पाज्म कहते हैं, और हमारा अस्थमा अटैक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन एनीमिया, इलेबोरेट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। बेसिकली हमारा जो है एनीमिया को डिफाइन करना है और उसका जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताना है। एनीमिया क्या होता है हमारा, अ कंडीशन इन विच ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स, दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन्स इज नोन एज एनीमिया। बेसिकली एनीमिया में क्या होता है हमारा, जो हमारा ब्लड में जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमारा सही से नहीं हो पाता बॉडी ऑर्गन्स तक। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। इसमें जो होता है हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसमें हमारा आता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। ये जो हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो हमारा मोस्ट कॉमन है, आयरन इज एसेंशियल मिनरल्स दैट इज़ नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। बेसिकली हमारा आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा एक तरीका प्रोटीन होता है जो कि हमारा रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये जो होता है हमारा, इसमें जो है ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन होता है जो कि हमारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेज़ जो है हमारे ब्लड लॉस होता है, पुअर डाइट हो सकती है, हमारी ग्रोथ हो सकती है, ब्लड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर हमारा एज की वजह से भी हमारा जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो हमारा कॉज होता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने स्टार्ट हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, हेडेक होता है, फटिंगनेस होती है और हमारा लेथर्जी होती है। तो ये हमारे जो है सिम्टम्स है जो कि हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आते हैं। हमारी आती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा है या फिर जो हमारे आयरन जो हमारा प्रेजेंट होता है वो जो हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है। या आखिर क्यों डिक्रीज़ होता है, या फिर या तो इसका सबसे पहला कारण है कि हमारी फॉल्टी डाइट, मतलब आप जो है सही अमाउंट में जो है आयरन इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारा जो है प्रेगनेंसी के केस में, या फिर हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर हमारा जो है जेनेटिक फैक्टर्स, इन सब की वजह से हमारा जो है आयरन का इंटेक जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जब आयरन इंटेक नहीं करेंगे तो हमारा जो आयरन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए हमारा आयरन जो है वो कम प्रेजेंट होता है, जो इस वजह से हमारे जो आयरन जो हमारी आरबीसी प्रोडक्शन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स है, वो हमारा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारा आयरन नहीं है बॉडी में। अब आयरन नहीं होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बिना हीमोग्लोबिन के हमारा जो है आयरन की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब इसमें अगर देखी जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है। अब आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो जिसकी वजह से हमारा जो है रेड ब्लड सेल्स का भी हमारा जो बनना होता है, जो हमारी बनने की प्रोसेस होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल्स जब हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे तो हमारी जो है एनीमिया कॉज हो जाएगी, और एनीमिया कॉज हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारा ऑक्सीजन और हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा जो है टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगा। बेसिकली हमारा यही होता है, हमारा इसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है टिश्यू में, और हमारा जो हीमोग्लोबिन जो हमारी ब्लड में जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली हमारा यही होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं हम। जो है ब्लड टेस्ट की हेल्प से जो है हमारे आयरन की मात्रा बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना हमारा जो है आयरन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गिव अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। हमें जो है पैथोफिजियोलॉजी बतानी है एपिलेप्सी की, और हमारा जो है एपिलेप्सी के वेरियस टाइप्स बताने हैं। एपिलेप्सी में बेसिकली होता क्या है, आपने नॉर्मली सुना होगा कि किसी को दौरे आना, मतलब मिर्गी के दौरे आना। इसमें हमारा होता क्या है, यही होता है हमारा सीजर्स आते हैं। सीजर्स हम अगर हिंदी में बोले तो इनको कहते हैं हम मिर्गी के दौरे आना। आखिर ये होता क्यों है, इसमें क्या होता है हमारा एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है हमारा न्यूरॉन्स का। जो भी हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स का जो है या तो हमारा हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा या फिर हमारा बहुत ज़्यादा इनिबिशन हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो है डिस्चार्ज जो होता है वो हमारा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो होता है हमारा एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का, इसी वजह से हमारा जो है एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं। और इस जो कंडीशन को हम कहते हैं, इस डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं एपिलेप्सी।
इसकी हमारी पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है, इसमें यही बता रखा है या तो हमारा न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है वो या तो हमारा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा या फिर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी की वजह से हमारा जो है एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। इसको अगर हम हिंदी भाषा में समझे तो बेसिकली हमारा एपिलेप्सी होता क्यों है, अगर हमारा जो न्यूरॉन्स होती है वो अगर हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है या फिर हमारी किसी भी तरीके से हमारी जो है न्यूरॉन्स की इंजरी हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो न्यूरोनल डिस्चार्ज पैटर्न जो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, जो कि हमारा डेवलप करता है एपिलेप्सी को। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हमारे नॉर्मल जो हमारी कंडीशन में हमारा जो न्यूरॉन्स होती है वो हमारा लो फ्रीक्वेंसी पे डिस्चार्ज होती है, बट हमारा एपिलेप्सी के केस में क्या होता है, हमारा जो हमारे न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे न्यूरॉन्स की इकट्ठा हाई फ्रीक्वेंसी में जो है हमारा डिस्चार्ज करेंगी, तो उस केस में हमारा जो है एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं। इसी को हम कहते हैं एपिलेप्सी। अदर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी कितने तरीके की होती है, एपिलेप्सी बेसिकली हमारी दो तरीके की होती है, जनरलाइज सीजर्स और हमारा पार्शियल सीजर्स। जनरलाइज के हमारे जो है 4 पार्ट्स होते हैं, टॉनिक क्लोनिक, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक और हमारा आटोनिक एपिलेप्सी। और हमारा पार्शियल और लोकलाइज सीजर्स में हमारा क्या होता है, सिंपल और हमारा कॉम्प्लेक्स। बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इजीली इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन अल्सर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट। हमारे जो है अल्सर्स को डिफाइन करना है और हमारा अल्सर डेवलपमेंट की हमारी जो प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारा रहता है अल्सर्स। अल्सर्स होता क्या है, एन ओपन सोर्स ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय अ ब्रेक इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विच फेल्स टू हील्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे ओपन सोर्स होते हैं हमारे एक्सटर्नली या फिर हमारे इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें बेसिकली हमारा होता है स्किन या फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जब हमारी ब्रेक हो जाती है और जो कि हमारा हील नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर्स। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स। ये जो होती है हमारी नॉट नॉन है, बेसिकली हमारा इसका जो हमारा क्लियरली नॉन नहीं है हमारी आखिर एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स हमारे कॉज कैसे हो सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा म्यूकोजल इरोजन हो जाता है ड्यू टू ट्रॉमा और ट्यूमर्स विच कॉज स्ट्रेस अल्सर्स। इसमें बेसिकली हमारा होता क्या है, हमारे जो है म्यूकोजल इरोजन हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है ट्रॉमा या फिर हमारा ट्यूमर्स की वजह से, जो कि हमारा कॉज करते हैं स्ट्रेस अल्सर्स को। अब स्ट्रेस अल्सर्स क्या होते हैं, ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर विच कॉज अटैक ऑफ एसिड एंड पेप्सिन्स। बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर जो होता है वो हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारा एसिड और हमारा पेप्सिन्स का जो हमारा अटैक होता है, जो कि हमारा स्ट्रेस अल्सर्स को कॉज करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन रिमोटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमारा जो है डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को। एंड एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स में जो है हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें क्या होता है, हमारा जो बोन्स है हमारी उनका जो है डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारा वो जो बोन्स है हमारी उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो होता है हमारा सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल जॉइंट्स। बेसिकली हमारे स्मॉल जॉइंट्स में हमारा होता है असिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज जॉइंट्स। बेसिकली हमारा जो है असिमेट्रिकली इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा लार्ज जॉइंट्स का। इसमें जो होता है हमारा पॉली आर्टिकुलर में होता है हमारा, ये जो होता है हमारे जनरली मोनो आर्टिकुलर्स में होता है। इसमें जो होता है हमारा अदर विसरल ऑर्गन्स अफेक्टेड, हमारे जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो भी हमारा अफेक्ट होते हैं। इसमें हमारा सिर्फ हमारा जो है बोन्स अफेक्ट होती हैं। इसमें जो होता है हमारा इरोजन्स ऑफ एडजेसेंट बोनी सरफेस, हमारे जो आसपास का जो बोनी सरफेस है उसका भी हमारा जो है इरोजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है हमारा स्क्लेरोसिस ऑफ एडजेसेंट बोनी सरफेस, हमारा बेसिकली आसपास की जो बोन्स है वो भी हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो होता है हमारा आसपास की जो बोन्स है उनका हमारा इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारा यही डिफरेंस है हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस में और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमें जो है पैथोफिजियोलॉजी बतानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये जो होता है हमारा पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है, पुअर डाइट की वजह से होता है, या फिर हमारा जो है ओबेसिटी। इन 4 रीजंस की वजह से हमारा जो है मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स में, और हमारा सेलुलर सेंसेशन जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज होता है। बेसिकली हमारी यही पैथोफिजियोलॉजी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन कैंसर, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। हमें जो है कैंसर को डिफाइन करना है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। कैंसर इज अ डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल डिवाइड uncontrollably and destroy body tissue.
टाइप ऑफ कैंसर्स आर लंग्स कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकीमिया और हमारा लिम्फेटिक कैंसर। बेसिकली हमारा कैंसर होता क्या है? कैंसर जो है हमारी एक डिजीज़ है जिसमें हमारा जो है एबनॉर्मल सेल डिवाइड होता है और हमारा जो है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है हमारी सेल्स की, जिसकी वजह से हमारा जो मास फॉर्म हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल मास फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है और टिश्यूज़ जो होते हैं जो कि हमारा और टिश्यूज़ को डैमेज करता है और हमारा डिस्ट्रॉय करता है बॉडी टिश्यूज़ को। हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से कैंसर्स होते हैं हमारे? बेसिकली लंग्स कैंसर, ये जो हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे कैंसर को डिवाइड कर रखा है। लंग्स कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग्स कैंसर कहाँ पे होगा? हमारे लंग्स में। कोलोन कैंसर हमारा कहाँ पे होगा? हमारा कोलोन रीजन में हमारा कैंसर होगा तो उसे हम कोलोन कैंसर ही कहेंगे। ब्रेस्ट रीजन में हमारा कैंसर होगा तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। प्रोस्टेट रीजन में अगर हमारा कैंसर होगा तो प्रोस्टेट कैंसर कहेंगे। ब्लड में अगर हमारा कैंसर होगा, ब्लड सेल्स में हमारा कैंसर होगा तो उसमें हम ल्यूकीमिया कहेंगे। और लिम्फेटिक जो हमारे नोड्स होती है उसमें अगर कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसे हम लिम्फेटिक कैंसर कहते हैं। तो ये हमारे कुछ कैंसर्स के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। पैथोफिजियोलॉजी हमने जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर रखी है। आप जो है इसको जब एग्जाम्स में लिखेंगे तो आप जो है इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा। इसमें जो हमने ज़्यादा मतलब याद करने की वजह से हमने जो है इसको ज़्यादा शॉर्ट में कर रखा है। इसमें जो हमारे 3 स्टेप होते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। सबसे पहले होता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन। एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन, एक्टिवेशन जो होता है हमारा ऑन्कोजिन जो होते हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस जीन। एपोप्टोसिस जीन जो होते हैं वो हमारे सप्रेस हो जाते हैं। और इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिव जीन, और हमारा ट्यूमर सप्रेसिव जीन जो होता है वो हमारा उनका भी इनिबिशन हो जाता है। बेसिकली हमारा इसमें जो होता है हमारा ट्यूमर फॉर्म ज़्यादा होता है और जो भी हमारा फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्यूमर को रिड्यूस करना होता है वो जो होता है हमारे सप्रेस हो जाते हैं, तभी जो हमारा कैंसर डेवलप हो पाता है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन। इसको देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग वायरस होता है जो फिर इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल में। होस्ट सेल में जो होता है हमारा प्रोटोऑन्कोजीन जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑन्कोजीन्स में, और ये जो होता है हमारा एक्टिवेट हो जाता है और ये जो हमारा कैंसर डेवलप करता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है हमारा सप्रेसर ऑफ एपोप्टोटिक जीन्स। एपोप्टोटिक जीन्स जो होते हैं उनका सप्रेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है हमारा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 जीन्स इनिबिशन एपोप्टोसिस इन लिम्फोसाइटिक अंडर एक्सप्रेशन ऑफ बैक्स आल्सो इनिबिट द एपोप्टोसिस। अब आपने अगर एपोप्टोसिस अच्छे से पढ़ा हो, एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म, तो उसमें हमारा जो बैक्स और हमारा BCL2 वहाँ पर अवे था। तो आपको याद है कि BCL2 का फंक्शन क्या था? BCL2 हमारा वहाँ क्या करा रहा था, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें जो हमारा लीकेज हो रही थी तो उसको जो हमारा कौन सा क्या करता है हमारा BCL2 प्रिवेंट करता है। BCL2 जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज को प्रिवेंट करता है। अब अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज को प्रिवेंट कर देगा तो हमारा जो सेल है वो हमारा मर नहीं पाएगा, और हमारा जो BAX है, BAX का जो हमारा इनिबिशन हो रहा है। अब BAX क्या करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है हमारा पोर्स क्रिएट कर देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स जो हमारा क्रिएट नहीं कर पा रहा क्योंकि BAX जो है हमारा बैक्स जो है वो हमारा इनिबिट हो गया है। अब बैक्स इनिबिट हो गया और BCL2 जो है वो हमारा उसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया, मतलब वो ज़्यादा बना दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो है ये जो हमारा लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है, और हमारा ये जो है बैक्स जो है वो हमारा इनिबिट हो गया जिसकी वजह से हमारा लीकेज कर नहीं पा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो है ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है और हमारा बेसिकली वो जो सेल जो होती है वो डेथ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अलाइव रहता है, और अलाइव रह के वो जो हमारा एक मास फॉर्म कर लेता है। तो ये जो होता है हमारा इसका सेकंड स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा सप्रेशन ऑफ एपोप्टोटिक जीन्स। जो भी एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं उनका सप्रेशन हो जाता है। एपोप्टोटिक जीन्स कौन से होते हैं हमारे? BCL2 और हमारा जो है BAX। BCL2 का जो हमारा ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा वो जो है ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे, जो कि हमारा प्रिवेंट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज को। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर छेद होंगे तो उनकी जो है लीकेज को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं BCL2। अभी ये लीकेज प्रिवेंट कर देंगे तो हमारा सेल जो है डेथ नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से हमारा बैक्स जो है ये जो है पोर्स क्रिएट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो है हमारा इसको रिड्यूस कर दिया है, तो जब अगर बैक्स को रिड्यूस कर देंगे तो हम जो पोर्स क्रिएट नहीं होगा, और पोर्स क्रिएट नहीं होगा तो सेल जो है अलाइव रहेगा और वो जो है हमारा कैंसर कॉजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका थर्ड स्टेप आता है हमारा। थर्ड स्टेप में क्या होता है? इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिव जीन। थर्ड स्टेप में जो होता है हमारा ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है उसका भी इनिबिशन हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसिव जीन की कौन सा होता है हमारा? P53 जो होता है हमारा मेन ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है, जो इफ़ म्यूटेशन ओकर इन P53 इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ ट्यूमर्स। अगर हमारा जो है P53 जो होता है वो हमारा ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है, अगर उसमें ही हमारी म्यूटेशन हो जाए तो हमारा ये जो है बहुत सारे ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो है कैंसर कॉज होता है। तो यही जो हमारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। सबसे पहले हमारा जो है एक्टिवेशन होता है ऑन्कोजीन का, फिर हमारा जो सप्रेशन हो जाता है हमारा एपोप्टोटिक जीन्स का, और हमारा इनिबिशन हो जाता है
ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स का, मतलब जो हमारे जीन्स जो है हमारे ट्यूमर को सप्रेस करना चाहते हैं उनका भी हमारा जो है इनहिबिशन हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा कैंसर जो है डेवलप होता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। हमें जो है एक्सप्लेन करनी है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स की। इसमें जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, HIV एंटर्स द ब्लड और टिश्यू ऑफ अ पर्सन। हमारा कहीं से भी हमारा जो है इन्फेक्शन हो जाएगा पर्सन को, तो हमारा HIV वायरस जो है वो सबसे पहले हमारा एंटर करेगा बॉडी में, होस्ट सेल की बॉडी में, और बॉडी में जाके हमारा सबसे पहले जो हमारे सेल्स के पास जाएगा, और सेल्स के पास जाके हमारा जो है CD4 जो एंटीजेंस होते हैं उसके पास जाके अटैच हो जाते हैं। जो हमारा ये कॉन्टैक्ट विद CD4 एंटीजेंस, जैसे हमारा यहाँ डायग्राम में बता रखा है, ये जो हमारा CD रिसेप्टर्स हैं, CD4 रिसेप्टर्स, उनके साथ जाके हमारा ये जो है HIV वायरस जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद क्या करेगा, HIV कंटेन JP120 प्रोटीन एनवलप। ये जो होता है हमारा प्रोटीन एनवलप होता है इसके पास, जिसको हम कहते हैं JP120। ये जो होता है हमारा सबसे पहले इसके जो है कॉन्टैक्ट हो जाता है CD4 रिसेप्टर्स के साथ ऑफ होस्ट सेल्स। T लिम्फोसाइट्स, ये जो होता है हमारा T लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे, उनके जो हमारा CD4 रिसेप्टर्स होता है उसके साथ जाकर हमारा जो है HIV वायरस अटैच हो जाएगा। फिर जो होता है हमारा इसकी अनकोटिंग होती है, हमारा अनकोटिंग ऑफ वायरल जीनोम एंड वायरल जीनोम गेट्स अटैच विद द होस्ट सेल्स। हमारा जो है अनकोटिंग होती है हमारी वायरल जीनोम की, और वायरल जीनोम जो होता है वो हमारा अटैच हो जाता है होस्ट सेल से। वायरल DNA गेट कन्वर्टेड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू डबल स्ट्रैंडेड DNA कंबाइन विद द होस्ट सेल क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है हमारी, जब हमारा जो है HIV वायरस जो है हमारा कॉज करता है हमारे एड्स को, तो उसमें क्या होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारा जो है ये जो है 2 मार्क्स में आ जाता है हमारा HIV वायरस जो हमारा किस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एड्स को कॉज करता है। तो इसमें जो होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है हमारा RNA से जो हमारा DNA बनता है। DNA से अगर RNA बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बट हमारा जो है RNA से जो है हमारा DNA बनता है, ये होता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से जो होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें जो होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है कंबाइन विद द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम्स। अब डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया है, ये हमारा होस्ट जो हमारा HIV वायरस का जो RNA था वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया है। अब डबल स्ट्रैंडेड DNA बनने के बाद ये जो हमारा होस्ट सेल का जो हमारा न्यूक्लियस है और जो हमारा क्रोमोसोम्स मटेरियल उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये हमारा जो कंबाइन विद होस्ट सेल्स क्रोमोसोम्स, हमारे क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाएगा। देन इट मल्टीप्लाई एंड रिलीज प्रोजन वायरॉन्स। हमारे जो है ये होस्ट सेल्स के क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा। अब मल्टीपल कॉपीज़ जो हमारी ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीपल कॉपीज़ बना के ये जो हमारे रिलीज़ कर देगा प्रोजन वायरस को, मतलब जो भी न्यू वायरस हमारा जो फॉर्म हुआ है उसको हमारा जो है ब्लड में रिलीज़ कर देगा। एंड दीज वायरस अफेक्ट अदर T लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द बॉडी। और ये जो वायरस हमारे जो नए नए वायरस बन रहे हैं, जो हमारे क्लोन्स बने हैं वायरस के, वो जो हमारे अदर T लिम्फोसाइट्स को जो है अफेक्ट करेंगे और इसी तरीके से हम उसको जो है हाईजैक करके वहाँ भी जो है हमारा न्यू HIV वायरस को जो है प्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही इसमें होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमारा यही है। जब भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाएगी तो आप जो है इसको डायग्राम के थ्रू जो है बहुत ईजिली समझा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, वायरस आता है। वायरस आके हमारा CD4 रिसेप्टर से बाइंड होता है। CD4 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद इसका जो है हमारा अटैच होकर ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर जो हमारा थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है उसका RNA वो हमारा अंदर आ गया, सेल के अंदर एंटर हो गया। ये जो हमारा जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कोज करता है, हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका, और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है DNA में। और DNA जो आता है हमारा, ये हमारा जाता है क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है और हमारा जो है इसकी कॉपीज़ बना देता है। बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के बाद ये जो है हमारी इसका जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो हमारे नए नए वायरस जो है फॉर्म करता है। और नए नए वायरस जो है हमारे T लिम्फोसाइट्स हैं जो कि अभी तक अनइफेक्टेड थे, उनको जाके अफेक्ट करता है, उनके साथ जाके अटैच करता है और उनको भी हाईजैक करके उनकी नई मतलब वहाँ भी जो है अपनी नई HIV के जो हमारे वायरस है उनको प्रोडक्शन करता है। तो यही हमारा होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स में। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।